सो हाय गाइस, वेलकम टू टेक ज्ञान यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान में। तो आज हम क्विकली ये ओमरॉन का एक प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर, इसको लिया है हमने। तो इसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं कि ये क्या है प्रोडक्ट, कैसा है प्रोडक्ट, बिल्कुल नया लिया हुआ है। तो दोस्तों ये है ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मशीन। इसका हाँ, ओमरॉन कंपनी की है। इसका मॉडल जो है वो है HEM 8712 और ये मोस्ट रिकमेंडेड ब्रांड है दोस्तों। जो डॉक्टर्स इसे बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। आप हॉस्पिटल वगैरह जाएंगे तो बिल्कुल यही मशीन से डॉक्टर्स भी इसे ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं। इसका इसमें फ़ीचर्स हैं दोस्तों, जैसे लास्ट मेमोरी की पिछली 5 बार आपने जो टेस्ट अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया उसकी हिस्ट्री रख सकता है। हाइपरटेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइपरटेंशन का इंडिकेटर भी है। अगर आपकी बॉडी मूवमेंट हुई तो बता देगा कि बॉडी मूव हुआ है। जो आपका कफ होता है जिसे हाथ में बांधते हैं उसको भी बताता है कि सही से बंद है कि नहीं। और बहुत आसान है, स्टार्ट और स्टॉप बटन होता है, उसको चलाओ चलता है। इसे 3 इयर्स की वारंटी के साथ आता है। लेकिन दोस्तों वारंटी कार्ड नहीं मिलता आपको इसकी वेबसाइट में जाके प्रोडक्ट का मॉडल नेम और इसका सीरियल नंबर डालना पड़ता है। तो फिर जा कर के ये है सीरियल नंबर और जाके वो आपको एक वारंटी इसकी शुरू हो जाती है। इसे ओपन करते हैं दोस्तों और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कुछ करेक्ट। तो ये काफ़ी छोटा सा डिवाइस है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। लुक वाइज भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये कफ लगता है, लुक वाइज बहुत ही सुंदर दिखता है। इसमें दोस्तों 4 बैटरी के साथ आता है। ये बैटरी हमने इसे पहले ही लगा दिया है। इसके अंदर 4 बैटरी के साथ आता है, जो कि कंपनी की तरफ से बैटरी दी जाती है। इसमें दोस्तों आपके पास बैटरी नहीं है तो आप इसमें चार्जर का प्रयोग करके भी डायरेक्ट चार्ज नहीं होता है। ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चल जाएगा अगर आपको लगाएंगे तो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पल्स, DIA, सिस और स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया हुआ है। बहुत आसानी से आप चला सकते हैं, कोई इसमें करेक्ट। तो उससे हम इसे आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। उसके पहले अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें पावर सोर्सेस की तरह बैटरी है, AC अडाप्टर ऑप्शनल इनपुट AC 100 से 240 वोल्ट तक का एक AC अडाप्टर लगा सकते हैं और उस पर डायरेक्ट चल जाएगा ये। इसके अंदर मेन यूनिट आती है जिसे कि ये बोला जाता है, ये है मेन यूनिट। इसके अलावा फिर ये आम का कफ हुआ, इसे कफ बोलते हैं, जिसे हाथ में बांधते हैं। 4 बैटरी आती है और इसका मैनुअल साथ में आता है। तो दोस्तों इसे हम आपको क्विकली चेक करके बताते हैं। इसको यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। करेक्ट, यहाँ पे इसे कनेक्ट किया। इसके बाद लेट्स से कि मैं इनका चेक करता हूँ तो उससे जो पॉइंट होता है ये एक्चुअली आपके बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, जहाँ से अपन ब्लड निकालते हैं वो वाला एरिया में होना चाहिए, जिससे कि पल्स अच्छे तरीके से ऐसे ये ले पाए। करेक्ट। अब इसको ऐसे करके टाइट कर दिया, ये बिल्कुल सही जगह पे लगा हुआ है। अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। इसे थोड़ा ऊपर करके, ऊपर नहीं कर सकते, बाद में बताएंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। हाथ हिलाना नहीं होता है, हिलाएंगे तो अपने आप इसमें बता देगा कि आपने जैसा मैंने आपको बताया था कि इंडिकेटर है। अगर जो किसी प्रकार का भी हमने बॉडी मूवमेंट डिटेक्ट किया है, इसने बॉडी मूवमेंट डिटेक्ट किया तो तुरंत ही वो बंद हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, ओके का इंडिकेटर आ रहा है, मतलब ये सही बंधा हुआ है। हाइपरटेंशन इंडिकेटर आ रहा है। 13479। तो दोस्तों ये आया है 13479। पल्स रेट बताया 86। ये हम आपको दिखाते हैं। हाई है मेरा थोड़ा। 13479 और 86 पल्स रेट बता रहा है। वैसे 80 मिनिमम होता है और ऊपर वाला जो होता है वो होता है 120। तो ऐसा बताता है।
चलिए एक बार और करके देखते हैं दोस्तों इसको। तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, भूल गया था स्टार्ट करना। दोबारा लगा के देखते हैं क्या होता है। इसका मैंने अच्छा खासा रिव्यू देखा था, फिर इसको परचेज़ किया है। अरे किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा आपको। या ऑनलाइन भी इसको लिया जा सकता है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। वैसे घर में ये होना चाहिए, काफ़ी क्विक हेल्प मिल सकता है इसको चेक करके। दोस्तों इसमें थोड़ा सा गड़बड़ आया, इस बार ये 125 बता रहा है और नीचे वाला 81 हो गया है। तो आई थिंक 7 पॉइंट्स का डिफरेंस आया है। पल्स रेट भी इस बार ज़्यादा बताया है। एक बार और ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि इतना जल्दी तो इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इसको लगाने के बाद हाथ मत हिलाइएगा। क्योंकि ये डिटेक्शन कर लेता है बॉडी मूवमेंट का, और फिर आपको रीडिंग ही नहीं मिलेगी प्रॉपर। 125 दो बार आया, 125 अपर लिमिट जो है 125 आया फिर से। जो लोअर साइड होता है वो 3 पॉइंट बढ़ा है, और जो पल्स रेट है वो भी बढ़ गई है, 90 हो गई है। ओके, फिर से एक बार करके देखते हैं क्या बताता है। देखते हैं, थोड़ा सा डाउट हुआ कि 137 से 125, लेकिन 125 दो बार आया तो लग रहा है कि हो सकता है 125 ही हो। 119 दोस्तों फिर से मतलब कहें कि जो सबसे पहला बार अपन ने लिया था उसने हाई ब्लड प्रेशर बताया, 132 था, और अभी हम ये फोर्थ टाइम कर रहे हैं। तो इस फोर्थ टाइम में 119 बताया है। नीचे वाला लिमिट वापस पहुंच चुका है, 79 पहले अटैम्प्ट में था, अभी 80 है। पल्स रेट में फिर से 12 पॉइंट्स का थोड़ा डिफरेंस आया है। एक बार इसे मैं चेक करके देखता हूं, हो सकता है कि अभी अपने से प्रेडिक्ट करना सही नहीं रहेगा। तो ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ ये लास्ट रीडिंग क्या आई है। 119, 80 एंड 78। सबसे पहला था 137 समथिंग, फिर 125 दो बार आया, फिर वापस घट गया। तो इसलिए मैं अपने हाथों में एक बार चेक करता हूँ। हालांकि हमें कोई बीपी का इशू है नहीं, फिर भी एक बार टेस्ट करके देखते हैं। 132 बताया अपर लिमिट, लोअर लिमिट 90, और पल्स रेट बता रहा है 106। तो ये कुछ ऐसा दिखा रहा है। मैं भी इसे फिर से करके देखता हूँ, क्योंकि बीपी 120 से 132 है। मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मुझे कुछ वैसा फील तो नहीं हो रहा है बीमार, फिर भी 132 बता रहा है। ये हो सकता है ऊपर हो, पता नहीं चलता हो। ऐसे ही बताया था 132, नहीं बताया था। ये सारे इंडिकेटर सही बता रहे हैं, इसमें देख रही हो ना। 132 से 122 आ गया, 90 हो गया, और करेक्ट 10 कम हुआ विद इन सेकंड्स। इतना डिफरेंस आया है। यहाँ तक कि ना हाथ ही ना कुछ। हाँ, हमने सीधे स्टॉप और एक बार और करके देखते हैं कैसे है ये। हम लोगों को हर बार अलग अलग आ रहा है गाइस, देख रहे हैं आप। हम लोग को बेवकूफ़ बना दिया गया क्या, या पता नहीं। रिव्यू में तो काफ़ी अच्छा था, हर जगह लूट लिया इन्होंने, दुकान वालों ने। अगेन पल्स रेट बढ़ता जा रहा है। पहले 101 था, फिर 102 हुआ, और अब की 103 आया तीसरी बार में। जो नीचे वाला मेरा बीपी का है, देखो यहाँ पे 79 आया। पहले 86 था, 90 था, फिर 79 हुआ, और बीपी कम होता ही जा रहा है। और बीपी 116 हो गया। पहले मतलब 132 था, फिर कुछ कम हुआ, और 120 कुछ हुआ, फिर अब 61 अब 116 हो गया।
एक बार और करना चाहिए क्या? करते हैं एक बार और, 3 बार करनी है। चौथी बार कर रहे हैं, देखते हैं। सही है, रिव्यू देने के बहाने तो कम से कम वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी इसकी। दोस्तों वीडियो बस पूरा देखिएगा, छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। तो आपको 100, ओ माय गॉड, फिर और कम हुआ यार। पल्स रेट वापस 101 में आ गया। जो नीचे वाला है 88 में पहुंच गया, 79 था आई थिंक इसके पहले ना। और जो बीपी है 2 पॉइंट और नीचे हो गया। तो मतलब 4 ट्राई मारे, 132 पहला था, अभी चौथे ट्राई में 115 मेरा बीपी बता रहा है। तो आई थिंक सही माने पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, आई थिंक पता नहीं क्या है ये, बट एक बार मुझे भी चेक करना पड़ेगा इसको। यार लास्ट वाला रीडिंग नहीं दिखाया इनको ना, यहाँ से दिख रहा है ना, दिख रहा होगा राइट, ठीक है। तो दोस्तों ये मोस्ट ट्रस्टेड है डॉक्टर्स के द्वारा। मैं जब भी जितनी बार भी हॉस्पिटल वगैरह गया हूँ तो यही बात तो यही रहता है यार, है ना। बट हो सकता है इस पर्टिकुलर मशीन में कुछ डिफेक्ट हो, तो मैं है। हाँ, इसे एक बार ओमरॉन वालों को दिखाया जाएगा। एक्सचेंज भी हो सकता है अगर इसमें कुछ ओमरॉन को कंपनी पे थोड़ा रिपोर्ट किया जाएगा इसको। बट अभी के लिए मेरा फीडबैक जो है, तो आप ही देख सकते हैं, हमें क्या बताने की ज़रूरत है। आप अपने से देखिए, बार बार अलग अलग रीडिंग दे रहा है। तो अगर कभी किसी का 170 180 हो गया तो घबरा के उसका वैसे ही बीपी हाई हो जाएगा है ना। तो अभी तो इसके ऊपर टच नहीं किया जा सकता है। अभी हम लोग एक बार इसको चेक करा के दोबारा लेते हैं। हाँ, फिर और से ऐसा एक कुछ बार होता है रिव्यू उसको फिर चेक करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, फिर से रिव्यू हाँ, डालेंगे। फिर एक बार हाँ, दोबारा एक बार वीडियो बनाएंगे हम लोग। इतना जल्दी निष्कर्ष पे इसके उस पर नहीं हो आना सकता है ये चाहिए। मशीन में खराबी हो, Correct, इसलिए इस तो चीज़ को नहीं कह सकते कि ये बुरी है कि अच्छी है कि क्या है। तो इस डिब्बे के अंदर जो है उसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, बट पूरा सारे प्रोडक्ट ऐसे हों ये नहीं कह सकते हैं। एक बार हॉस्पिटल में यही होते हैं। करेक्ट। यूज़ दोस्तों करना बहुत ही सिंपल है, आपने देखा, हमने आसानी आपको से। दिखाया। लास्ट मेमोरी इसमें होती है, वो हमें चेक करना पड़ेगा कैसा होगा, अभी तक चेक नहीं किया है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मैं किसी भी प्रोडक्ट को लेता हूँ तो ये देखता हूँ कि ये है कहाँ का। और ये ओमरॉन हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम की कंपनी है आई थिंक, वहाँ से है। वियतनाम सिंगापुर इंडस्ट्रियल पार्क एक कोई एड्रेस लिखा हुआ है इनका। तो मेड इन वियतनाम है ये। सही है, चलो। जापान की कंपनी है ये, वियतनाम, है ना, वियतनाम की है। यहाँ लिखा हुआ है कहाँ है? जापानी। टेक्नोलॉजी बाई ओमरॉन हेल्थ केयर इन जापान। हाँ, इसका जो टेक्नोलॉजी होगा ओमरॉन हेल्थ केयर जापान में डेवलप हुआ होगा। मैन्युफैक्चरिंग इसकी वियतनाम में हुई है, तो अच्छा है। चलो दोस्तों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें, और अंत में मैं फिर से वही बोलना चाहूँगा कि अपने वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें अगर आप हमारे कंटेंट्स को देखते रहना चाहते हैं। तो अंत में फिर से कहूँगा कि अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से विकसित करें कि आसपास की महिलाएं सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करें। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।